जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बड़ी खबर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के साथ नरमी और बेटे के एनकाउंटर को हत्या बताकर गोरखपुर के बर्खास्त प्रोफेसर संपूर्णानंद मल्ल बैठे धरने पर। जी हाँ, आपको बताना चाहता है कि इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अतीक अहमद और अरशद की हत्या को लेकर चर्चाएं का बाजार गर्म है। कहीं कहीं अतीक और अरशद के पक्ष में नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और बेटे के पक्ष में डीडीयू के बर्खास्त प्रोफेसर धरने पर बैठ गए हैं। बताते चलें कि लगभग 6 सालों तक पूर्णानंद मल्ल गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर तैनात रहे। बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन फिर उनको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि आज टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा के समक्ष अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर वह धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान पुलिस और सरकार द्वारा किए गए कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद और उनके लड़के अरशद की हत्या की गई है। अब शाइस्ता की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ऐसे में मुझे डर लगता है कि शाइस्ता के पकड़े जाने के बाद पुलिस द्वारा उनके साथ भी कोई घटना घटित की जा सकती है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि शाइस्ता के साथ नरमी बरती जाए, क्योंकि जिसके बेटे, पति और देवर की हत्या हो जाए उसके ऊपर क्या बीतेगा यह केवल यही जान पाएगा। इसके लिए मेरी मांग है कि शाइस्ता को बाइज्जत न्याय में पेश किया जाए, उनके साथ नरमी बरती जाए। उन्हें अरशद के एनकाउंटर को हत्या बताते हुए कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की बात कही है। जब उनके पूछा गया कि शाइस्ता के ऊपर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं तो और वह इनामी है, ऐसे में उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इतने डर का माहौल बना दिया गया है जैसे कैसे कोई सरेंडर कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर शरद का एनकाउंटर हुआ होता तो उन दोनों तरफ से फायरिंग होती, लेकिन यह सोची समझी साजिश के तहत बच्चे की हत्या कर दी गई है। एसटीएफ ने अरशद को एक तरफा गोली मारी है। पूरे प्रदेश में डर का माहौल बना हुआ है। यह मांग करते हुए कि पुलिस पर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे। आप इतना डरावना वातावरण बन चुका है कि बेटे का मर्डर, पति का हत्या और देवर का मर्डर किया गया, इसलिए शाइस्ता दहशत में कारण फरार हैं और सरेंडर नहीं कर रही हैं। उनके पति को तब गोली मारा गया जब वो हथकड़ी में पुलिस की कस्टडी में था। जब उसे कोर्ट द्वारा जीवन कारावास की सज़ा हुई थी तो गोली कैसे मार दिया गया, क्योंकि तब वह पुलिस की कस्टडी में था। शाइस्ता को सरेंडर करने के सवाल पर उन्होंने कहा क्यों सरेंडर कर दे, क्या पता कि पुलिस उनके साथ भी कोई घटना घटित कर दे। वही इन सब के बीच पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुल गई जब टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के पीछे डीडीयू के बर्खास्त प्रोफेसर संपूर्णानंद मल्ल बैठकर अरशद के एनकाउंटर को हत्या और शाइस्ता के लिए नरमी की बात करते थे। लेकिन यहाँ पुलिस की मुस्तैदी न होना, कहीं न कहीं पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही एक तरफ ईद को देखते हुए पुलिस का दावा है कि वह क्षेत्र में रहकर पैदल गश्त फगले मार्च कर रही है, लेकिन शहर के बीचों बीच टाउन हॉल गांधी प्रतिमा पर बैठकर इस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये विरोध नहीं है, ये मांग है, और कि शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार अब किया जाए। उसके पति, उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। उनके पुत्र की हत्या हुई है आप कह रहे हैं, और जी तो एनकाउंटर था? जी, इनकाउंटर नहीं था, इसलिए कि 2-2 4 होता है। इनकाउंटर में दोनों तरफ से गोली चलती है। ठीक से आप इसको जान लीजिए, इनकाउंटर में मुठभेड़ का मतलब होता है दोनों तरफ से हाथापाई, दोनों तरफ से गोली। एक तरफ से एक तरफा गोली मारी गई है, एसटीएफ ने मारा है। रिवाल्वर वैसे पड़ा था, सब वैसे पड़ा था, गाड़ी वैसे गिरी थी, बिना नंबर, बिना सब की। उधर से कोई काउंटर फाइट नहीं हुआ है, केवल एक तरफा गोली मारी गई है। शाइस्ता के ऊपर इनाम घोषित है, कई मुकदमे दर्ज हैं, आप इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? कोई सहानुभूति मैं नहीं दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजरल तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, कानून के तहत दायरे में रख के आप इतना हॉरर एंड टेरर क्रिएट किए हुए हैं कि एक आप उसके ऊपर उसके मानसिक स्थिति को देखिए कि पुत्र का मर्डर, पति का मर्डर, एक के बाद एक मर्डर, उसके बाद आप उसको दौड़ा रहे हैं। मैं माना कि उसके ऊपर कोई अपराध हुआ हो, आप प्रोसीजर है, आप कानून के दायरे में आइए। इतना दहशत, आखिर भय कायम है तभी ना वो भगती हुई। और भगने का लाजमी भी है कि देखते ही देखते उसके पति को मार दिया गया, जो हथकड़ी में था, पुलिस कस्टडी में। उससे भी बड़ा कानून को गोली मार दिया, न्याय को गोली मार दिया गया। उसको डेथ से, उसको आजीवन कारावास की सज़ा जब हो गई न्यायालय में, तब गोली कैसे आप मार देंगे भाई? सरेंडर कर देना चाहिए ना शाइस्ता को। किसको सरेंडर कर देना चाहिए?
कैसे सरेंडर कोई कर देगा, क्यों सरेंडर कर देगा, क्या पता है इस पुलिस के साथ। और सम्यक मैं कह रहा हूं कि आप कुछ न करिए, आप कहिए कि हाँ आप न्यायालय में कहीं भी हाजिर होकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत होइए। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतना बड़ा क्राइम हो गया है देश का कि 140 करोड़ में अकेले शाइस्ता है कि इस तरीके से आप तलाश जारी है शाइस्ता की? आप हमको इतने बताइए। मांग है आपकी? मेरी मांग इतने हैं भैया, मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और ऑनरेबल गवर्नर महोदया की तरफ से, यहाँ रिस्पेक्टेड कमिश्नर की तरफ से यही मांग किया हूँ कि शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार किया जाए और शाइस्ता को बाइज्जत न्यायालय में पेश किया जाए। अब जो है और सख्ती बरतना अच्छा नहीं है। क्या मेरी नाम है आपका? डॉक्टर संपूर्णानंद मल।